हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह का टाइम हो गया है। सुबह मतलब सिमी के जाने के बाद का टाइम है। मैं आज बहुत लेट हो गई थी नहाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से सारे रूटीन धरे के धरे रह जाते हैं। तो बस आज बहुत दिन बाद आई हूँ अपने काम पे। मतलब काम मतलब यही है कि बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ कि मेरा जो 9 बजे ये काम हो रहा है, जो मैं सुबह जल्दी करती हूँ, मतलब सूरज को पानी देना और तुलसी माता को पानी देना। तो बस यहाँ पे साथ के साथ मैंने कपड़े भी लगाए हुए थे, क्योंकि 2 कंबल पतले पतले ऐसे पड़े थे जिनको मुझे धोना था। तो आज मैंने लंच नहीं किया, मुझे भूख नहीं थी, क्योंकि सुबह जो काढ़ा वगैरह पीती हूँ ना, पपीते के पत्ते वगैरह और ग्लोबेल वगैरह होती है, वो पी लेती हूँ तो भूख नहीं लगती। तो भूख 11 बजे के करीब लगती है। फिर मैं नारियल पानी ले लेती हूँ, कभी जूस ले लेती हूँ, कभी सेब ले लेती हूँ। मतलब इस तरह की डाइट कर रखी है मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो मेरे सेल्स हैं वो भी कम है, और थोड़ा सा जो वो कहते हैं ना बुखार बिगड़ जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, टाइफाइड बोलते हैं उसको। लेकिन मेरा बुखार बिगड़ा नहीं था, मुझे नहीं लगा। और यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को ना अपना प्रोजेक्ट बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। मतलब मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाए हैं, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की अभी हिम्मत नहीं है मेरे में। और प्रोजेक्ट तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब नीटिंग का चैनल चलाना है। तो चाहे आप दिन रात कुछ भी बीमार हैं, कुछ भी हैं, तो थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ता है। जब घर का काम नहीं छूटता तो चैनल का काम भी नहीं छोड़ना पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैं पीछे मशीन में पानी डाल रही थी, और यहाँ पे एक अंकल देख रहे थे। जैसे ही मैंने ट्राईपॉड ऊपर रखा, और मुझे हंसी भी आई, लेकिन मैंने वो सीन काट दिया, क्योंकि वो अंकल सोच रहे थे ये क्या कर रही है, मतलब क्या 3 टांगे सी रख के ये फ़ोन को लगा के क्या कर रही है। क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं ना कि वीडियो शूट हो रही है, तो मुझे भी हंसी आई उनसे, क्योंकि यहाँ पे घास घूस काटते हैं अंकल उन गाँव के। तो बस यही चल रहा था, और मैं यहाँ पे पानी मशीन में डालने के लिए छोड़ आई थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भिंडी है, तो मैं प्याज थोड़े से ज़्यादा डाल के भिंडी बना दूँगी। और ये भिंडी मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि भिंडी में मुझे पसंद भी नहीं है अब, जब से मैं बीमार हुई हूँ। तो मैं अपने लिए कुछ अलग ही बनाऊँगी, कोई मतलब दाल चावल खा लूँगी या कुछ खा लूँगी। तो मैं ये हस्बैंड के लिए बना रही हूँ भिंडी। और सुबह सिमी के टिफ़िन के लिए मैंने अलग बनाई थी, क्योंकि उसका टिफ़िन के लिए सुबह ही बनानी पड़ती है। तो थोड़ी सी भिंडी थी, यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची डाल के इसको, लोहे की कढ़ाई ली हुई है दोस्तों मैंने, आप लोगों को दिखाई नहीं मैंने, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, कई बार मैं लेती हूँ तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना थोड़ा सा भूल जाती हूँ। तो वैसे भी दिमाग, कहते हैं ना कि जब बीमार हो जाते हैं तो दिमाग अपने ठिकाने पे नहीं रहता। मतलब इसका क्या देते हैं ना कि दिमाग अपने उस पर नहीं रहता, तो यही मेरे साथ हो जाता है। तो यहाँ पे भिंडी मेरी बन गई थी, और थोड़ी सी भिंडी थी, और ये भिंडी हमारे पीछे क्यारियों की थी। और यहाँ पे देखिए, कल मैंने दाल बनाई थी मूंगी की, थोड़ी सी मिक्स करके, तो वही पड़ी है। तो पुरानी है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि एक दिन की बासी दाल खाएंगे। देखिए दोस्तों, ये होता है ना कि जब कोई घर में बीमार पड़ता है ना, तो खाना बनाने का भी मतलब लाचार हो जाते हैं। अगर कोई आपके घर में एक्स्ट्रा औरत नहीं है, मतलब आप अकेले ही हो, ऐसी बात नहीं है, हस्बैंड बना लेते हैं, लेकिन वही है ना कि हर चीज़ उनसे नहीं बनती। तो बस यहाँ पे यही चीज़ हो जाती है। तो मैं सारा बर्डन उनको नहीं देना चाहती, और ना ही, देखिए वो बहुत कुछ करते हैं, कैमरे में बताने वाली बात नहीं है। जो साथ रहता है उसी को पता चलता है कि एक घर में रह के कोई कितना कर रहा है किसके लिए। तो बस यही चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने एक दिन पहले की दाल ये आज तड़क लूँगी इसको, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे घर में ऐसा बासी वगैरह खाने का कोई वो नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने लस्सी ले ली है, क्योंकि ये ताज़ी लस्सी वही लाए थे, तो यहाँ पे मैं लस्सी पी रही हूँ बैठ के। तो यही चीज़ हो रही है आजकल, लिक्विड डाइट ले रही हूँ थोड़ी सी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बुखार बिगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगा मेरा बुखार बिगड़ा। क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड, अगर मैं थोड़ा सा भी लेटती हूँ या मुझे कुछ होता है, तो वो मेरी आंखों से पहचान लेते हैं कि इसको कुछ हुआ है। तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब लापरवाही नाम की चीज़ मेरे घर में कभी भी नहीं होती। चाहे पैसे हों ना हों, लेकिन हमारे घर में बीमारी वाले बंदे को तो मतलब झट से पकड़ लेते हैं मेरे हस्बैंड। तो टाइफाइड ज़रा सा निकला है, मतलब इतना नहीं निकला, और मुझे नहीं लगता वो रिपोर्ट सही है कि नहीं है। वैसे
चलो जो डॉक्टर ने बोला वो मान भी लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा लस्सी पीने के बाद यहाँ पे बेड पे सिमी पेन वगैरह छोड़ गई थी, तो वही उठा रही थी। और यहाँ पे मैं दोपहर के बाद का टाइम है, अपने जो कपड़े हैं उनको तह लगा रही थी और सिमी से बातें कर रही थी। और मेरा मुंह देखिए कि इतना चिड़चिड़ा हो रखा है। सिमी से भी मैं चिड़चिड़ करके बात कर रही हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे मेरी शक्ल। तो ऐसे ही होता है जब बीमार होते हैं ना, अपनी फ्रस्ट्रेशन हम दूसरों पे निकालते हैं। ये सभी के साथ होता होगा शायद, मुझे तो ऐसे ही होता है जब मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ ना बहुत। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ जब मैं बीमार होती हूँ। और मेरी बच्ची यहाँ पे मेरी बहुत हेल्प करवाती है, जैसे पति देव करवाते हैं ना, ऐसे ही मेरी बच्ची करवाती है बहुत हेल्प। तो पूरे कपड़े वो अलमारी में रख रही है, मैं तह लगा रही हूँ। और उसके पापा दुकान पे जाने के लिए नहाए हैं, तो वो जा रहे हैं दुकान पे। तो चाय वगैरह मैंने उन लोगों के लिए बना दी थी, बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो साफ़ कर दूँगी। और जो भी मैंने आज कपड़े धोए वो हस्बैंड से चोरी धोए हैं, क्योंकि वो आके फिर मुझे डांट रहे थे, क्योंकि उसके बाद मुझे ड्रिप लगी है। तो 2-3 दिन से मुझे ड्रिप लगाने के बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लगा कि दवाई लेने से इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा जितना मुझे ड्रिप लगवाने से फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे कप मैं अपने बर्तन साफ़ करी और यहाँ पे बना रही हूँ रात की सब्ज़ी। तो अभी शाम की सब्ज़ी बना रही हूँ, थोड़ी सी लौकी पड़ी थी छोटी सी, वही तड़क रही हूँ सिंपल सी। तो बस सिंपल सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और शाम का टाइम हो रहा है, तो सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग की हुई है। बस सब्ज़ी बन गई है, तो मैं थोड़ी देर के लिए छत पे घूमने जाऊंगी। और 6:30 होने वाले हैं और पानी आ गया था। पानी मैंने भर दिया और अब थोड़ी देर के लिए छत पे घूम के आऊँगी, क्योंकि बीमार होने के बाद ना तबीयत ऐसी ही रहती है। अभी धूप है, थोड़ी थोड़ी धूप है, लेकिन आजकल पता क्या होता है, 7 बजे अंधेरा हो जाता है। मौसम में काफ़ी बदलाव आ रहा है, सूरज सामने लग रहा है। और पीछे तो हरा भरा सब कुछ, क्योंकि बरसात के दिन होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, हरा भरा। और तबीयत पहले से थोड़ा सा ठीक है, ठीक भी है ठीक भी नहीं है, क्योंकि बुखार तो नहीं है, बुखार आया नहीं है, लेकिन बुखार होने की वजह से ना कमज़ोरी इतनी आ गई है शरीर में अब, कि काम करते हैं ना तो थोड़ी देर बाद थक जाते हैं। तो यही मेरे साथ हो रहा है। और सुबह मैंने आप लोगों को जब भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी ना, तभी बताया था। उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं, और अभी फ़ोन उठाया, सोचा चलो ब्लॉग की एंड भी कर देती हूँ और थोड़ी बहुत बात भी कर लेती हूँ। और आज मुझे ग्लूकोज में मतलब जो ड्रिप लगती है ना, उसमें 3 दिन हो गए इंजेक्शन लग रहे हैं। वीकनेस की वजह से लग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और प्लेट्स का टेस्ट मैंने एक बार करवा लिया है, मतलब एक बार तो आप लोगों के साथ शेयर किया था, और एक बार और करवाया तो उसमें भी कम आए हैं, 7,000 उससे भी कम आए हैं। तो 1,17,000 पहले थे, और जब बाद में करवाया तो 1,10,000 थे। अब कल फिर करवाना है टेस्ट, और टेस्ट करवा के बाजू में भी पेन होने लगी है। पर लेकिन ये है कि मुझे कल और परसों से ना थोड़ा सा शरीर ठीक लग रहा है अपना, जैसे मतलब टांगों के गोडे के नीचे जो टांगे हमारी पैर होते हैं ना, जहाँ तक, वहाँ तक पेन होती थी बहुत ज़्यादा। भी इसमें जो ये वायरस होता है उसमें यही निशानी होती है कि आपके जोड़ों में पेन होती है। तो मेरे यही हो रहा था, लेकिन 2 दिन जब से मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा है, परसों से मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा है, उसमें इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, जैसे ताकत के हैं तो वो लग रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे काफ़ी आराम है। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे प्लेट्स भी बढ़ गए हैं शायद, और कल उसका टेस्ट होएगा, तो कल फिर टेस्ट करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास ही यहीं पे जो लेबोरेटरी होती है ना, लेबोरेटरी वही पास है हमारे यहाँ पे, तो इतना देर नहीं लगती। और उससे थोड़ा मैंने डाइट में भी चेंज किया है, जैसे जूस तो मैं पहले लेती थी, लेकिन आजकल मैंने थोड़ा सा नारियल पानी
और दोनों तीनों टाइम मैंने काढ़ा, जैसे ग्लोबेल होती है ना, उसको उबालती नहीं हूँ मैं, खाली कूट के हस्बैंड ही देते हैं, मतलब मैं खुद नहीं बनाती। थोड़ी सी लेज़ी हूँ अपने मामले में, और वो बहुत केयर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंसान का कहते हैं ना बीमारी में पता चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। उनकी केयर की वजह से मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई। मतलब अगर अब मैं बहुत से लोगों को देख रही हूँ, कई लोगों को डेंगू है, कईयों को कुछ है, तो वो 15-15 दिन से बीमार है, लेकिन ये है कि मेरी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। और मुझे नहीं पता था, मुझे ये लगा था कि शायद मुझे वैसे ही फ़ीवर है, लेकिन जब हम चेक करवाते हैं ना तब पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बस यही है। और वीडियो कितने मिनट की बनी है ये भी नहीं दिख रहा इसमें, 4 मिनट की, लंबी ना हो जाए ज़्यादा। तो बस यही अपडेट देने के लिए आप लोगों को फ़ोन की उठाया था मैंने। और अभी मैं सूखी सब्ज़ी बना के आई हूँ, लौकी की थोड़ी सी, क्योंकि सुबह भिंडी बनाई थी और कल की दाल पड़ी थी। और बीमारी में पता क्या होता है, बीमारी में खाना मिलना चाहिए, चाहे वो एक दिन पहले का पका हो। मुझे नहीं लगता ऐसा ताज़ा ताज़ा खाना। और मेरे हस्बैंड को सब्ज़ी वगैरह बहुत कम आती है बनानी सारी, लेकिन इतना भी शुक्र है कि वो इतनी सारी हेल्प कर देते हैं, तो यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही हो जाती है। और आज मैंने फिर ड्रिप लगवाने के बाद ना थोड़ी सी देर नीटिंग का काम किया। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन किया फिर भी, क्योंकि अब आदत से मजबूर हैं। और यहाँ आपको काले काले से डॉट दिखाई दे रहे होंगे मेरे हाथ में 2। तो एक पे कल चढ़ा था, एक पे आज, और यहाँ पे बाजू में भी चढ़ा है। और इस बाजू में मेरी में नस नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस पे यहाँ पे लगाना पड़ा। अभी रुई लगी हुई है इस पर, रुई हटी नहीं है इसकी, तो आज यहाँ पे लगी है। तो मतलब 3 दिन से अगर कहें कि ड्रिप लगवा के मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कहते हैं ना कि खाने वाली दवाई में उतना ज़्यादा नहीं होता जितना अगर ताकत के इंजेक्शन ग्लूकोज में लगा देते हैं, तो पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में रिकवर होने के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो बस वही 3 दिन से लगाया, और अब वो मतलब पूरा हो गया जो भी डॉक्टर ने बोला था लगाने के लिए। तो अब सेहत भी मेरी ठीक है बिल्कुल, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी सी थकान हो जाती है बीमारी के बाद, बुखार आने के बाद, सभी के साथ होता है। तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि मैं थक रही हूँ काम करते, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जीवन है जी, चलता रहता है, छोटी मोटी परेशानियाँ आती रहती हैं। और अपने आसपास में बहुत लोगों से सुन रही हूँ, किसी को डेंगू हो गया, किसी को कुछ हो गया। आजकल डेंगू की बीमारी बहुत चली हुई है, खासकर बच्चों का बड़ा डर लगता है। और मैं सिमी को, अब वो ट्यूशन गई है 6 बजे, तो फुल स्लीव्स मैं उसको गर्मी से ही पहनाती हूँ, जब से मच्छर होने लगे हैं। लेकिन फिर भी स्कूल जाते हैं, स्कर्ट वगैरह पहनते हैं, तो उसके नीचे इतना नीचे तक तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि उसको ओडोमॉस वगैरह लगा के भेजती हूँ। तो आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि सब ठीक ठाक रहें। और बीमारी, चलो बीमारी आती है, लगती है, वो सभी के साथ होता है, लेकिन ठीक हो जाए तो सबसे बड़ी बात यही हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज की व्लॉग में इतना ही था। ज़्यादा व्लॉग कुछ बना नहीं पाई, लेकिन जितना बना आप लोगों के साथ शेयर किया। अब थोड़ा सा देर छत पे घूमूंगी, और थोड़ी सी ठंडी हवा लूँगी, और थोड़ी देर योगा करूँगी। योगा मतलब 15 मिनट करूँगी, क्योंकि मैं सुबह आधा घंटा योगा करती हूँ आजकल, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।